हम सभी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने स्वदेशी संस्कार को ही अपनाना चाहिए। स्वदेशी संस्कार को अपनाने का तात्पर्य यहाँ पे हम रिश्तों को लेकर चलेंगे। हम अपने जीवन में जब संघर्ष कर रहे होते हैं, खुद को विकास की ओर ले जा रहे होते हैं या संघर्ष करके थके हारे होते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे मानसिकता वाले लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक रिश्ता आपका नहीं अगर संभल रहा है, नहीं निभ पाया तो आप दूसरा रिश्ता देखिए, दूसरा नहीं दिख पाया तीसरा देखिए, जहाँ आपको वास्तविक सुख मिले आप वही सुख पे ही अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए बहुत सारे लोग इस मानसिकता को अपनाकर अपने जो रिश्तों को है उसकी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते जा रहे हैं और वो बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं जो कि उनको कभी मिलेगी ही नहीं। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने सोच विचार कर अच्छे से समझ कर कोई एक रिश्ता बनाया और उस रिश्ते को उसने आगे बढ़ाया और निभाने की पूरी कोशिश में वो लग गया है। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो कि एक रिश्ता बनाया, वो नहीं निभा पा रहा है और वो फिर दूसरा रिश्ता निभाया, फिर तीसरा रिश्ता निभा रहा है, मतलब वो रिश्ते को स्विच करता जा रहा है। अब आप यहाँ पे चिंतन मनन कीजिए, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सुख और आनंद का महसूस करेगा। अब जो व्यक्ति दूसरे को रिश्ते को स्विच कर रहा है वो आप बदल बदल कर रहा है तो उसको क्षणिक सुख मिल रहा है, वो भी अनुभव करेगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको भी यही लगेगा। और जो व्यक्ति निभाने की कोशिश कर रहा है वो क्या कर रहा है कि वो इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ कमियां भी आ रही हैं, कुछ अच्छाइयां भी आ रही हैं, वो उस पर काम कर रहा है, तो कभी वो आपको फ्रस्ट्रेट लगेगा, कभी आपको दुखी लगेगा और वो खुद भी ये महसूस करेगा कि मेरा मैक्सिमम टाइम तो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, दुख में जा रहा है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे ये एक चीज़ समझिए, जो आप एक बहुत अच्छा वाला रिश्ते की उम्मीद करते हैं वो एक अचीवमेंट है और जो उस रिश्ते को पाने की कोशिश में प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिससे हमको बहुत जल्दी से बॉन्डिंग बन जाए और हम रिश्ते को आगे बढ़ाने। ये ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग मानसिकता का है, हर व्यक्ति में अलग अलग कमियां हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग अच्छाइयां हैं, जैसे विपरीत हो ही जाती हैं। अब यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है जो एक रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो एक समय के बाद जब वो मैनेज करना और बैलेंस करना सीख जाएगा तब उसका रिश्ता एक मैच्योर रिश्ता हो जाएगा और उसको इतना ज़्यादा सुख आनंद देगा जिस चीज़ की वो चाहत रखा था। लेकिन जो व्यक्ति रिश्ते को स्विच करता हुआ जा रहा है, बदल बदल के कर रहा है, वो स्थिरता पाएगा ही नहीं। वो एक समय के बाद बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, ना उसके जीवन में सुख होगा, ना शांति होगा, ना आनंद होगा। इसीलिए बाहर के लोग देखिए मैक्सिमम अकेलेपन के ही शिकार हो जाते हैं और हमारे देश में ये चीज़ है कि हम रिश्ता निभाने पे ही जोर देते हैं। आप बहुत पुराने लोगों को देखिए, किसी के ऐसे बहुत पुराने लोगों में कभी कोई कमी नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, अलग अलग तरह की कमी होती थी। लेकिन हाँ, ये भी होता था कि कभी कभी वो कमी सामने नहीं आती थी और कभी कभी कमी से प्रताड़ित लोग भी सामने नहीं आते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि वो लोग रिश्ते निभाने पर ही विश्वास रखते थे। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कभी कभी कोई रिश्ते से हट जाना ज़रूरी होता है, लेकिन वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम रिश्ते को नहीं चला पा रहे हैं तो हट जाए, तो आप तुरंत हट जाएंगे। अपने जो आपने मेहनत, ऊर्जा और समय ये दिया ही नहीं तो वो रिश्ता कैसे सही चलेगा, कैसे अच्छा चलेगा। इसीलिए अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखिए कि रिश्ते को अपनाने में, रिश्ते को निभाने में हमेशा स्वदेशी संस्कारों का ही मान्यता दीजिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे और हमें वो सुख और आनंद नहीं मिल पाएगा।